हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसेंस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला फीचर, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, हमने पिछले वीडियो में देख ही लिए थे, दो की फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए थे और आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो, तो शुरुआत करते हैं। पहले तो समझते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स ये चीज है क्या। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पावर्स को शेयर किया जा रहा है या फिर कहो डिवाइड किया जा रहा है। पावर को क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है या डिवाइड किया जा रहा है। पर ये शेयर किया जा रहा है और डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन किस किस के बीच में किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया है, इसमें तीन ऑर्गन्स के बीच में पावर को सेपरेट किया है। थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मेनली तीन ऑर्गन होते हैं, तुम्हें हमेशा याद रखना है। थ्री ऑर्गन्स आर देयर, ओके, ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दीज ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर। एक होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। दीज आर द थ्री ऑर्गन्स। ये तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट ने क्या किया, पावर को सेपरेट कर दिया, यानी कि सबकी पावर सेपरेट कर दी। लेजिस्लेचर को अलग पावर दे दी, एग्जीक्यूटिव जो होंगे इनकी अलग पावर होगी, जुडिशरी जो होगी वो इनकी अलग पावर होगी। तो कह सकते हो इस पावर को क्या कर दिया, शेयर कर दिया या डिवाइड कर दिया। किसके बीच में डिवाइड कर दिया, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया। ये ऑर्गन्स को क्या क्या होते हैं भाई, ऑर्गन्स हमारे तीन होते हैं गवर्नमेंट के। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। अब ये समझ लो कि भाई ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये क्या चीज है भाई। देखो लेजिस्लेचर सुन तो लिया, सुनने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि लेजिस्लेचर, लेकिन है क्या। देखो अब लेजिस्लेचर जो होता है ये होती है लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी यानी कि लेजिस्लेचर क्या करेगा, ये लॉ बनाएगा। अब भाई लॉ तो बनाएगा, ठीक है, समझ गए कि भाई जो लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, लेकिन इसके अंदर कौन आते हैं भाई, किस आता कौन है, बनाता कौन है लॉ। लेजिस्लेचर तो आता है, लेकिन उसमें भी तो कोई होता होगा जो लॉ बनाता होगा। तो बिल्कुल इसके एग्जाम्पल हैं एमपी। एमपी कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और कह लो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो हमारे एमपी और एमएलए होते हैं यही लॉ बनाते हैं। और ये कहां पर बैठते हैं, बताओ कहां पर बैठते हैं, ये बैठते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में एमपी बैठते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। और जो एमएलए होते हैं ये विधानसभा में बैठते हैं। कहां बैठते हैं, विधानसभा, ये जो कि स्टेट की होती है। यानी कि स्टेट लेवल पर एमएलए लॉ बनाते हैं और सेंट्रल लेवल पर एमपी बनाते हैं, जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं। और पार्लियामेंट में भी लोकसभा और राज्यसभा होती है, जहां पर ये बैठते हैं और वहां पर बैठ के क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। तो इतना याद रखो कि जो थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में एक होता है लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर का काम होता है क्या, लॉ बनाना। इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, ये लॉ बनाने वाली बॉडी है। और इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर आते हैं हमारे एमपी जो सांसद होते हैं, एमएलए होते हैं। एमपी जो होते हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाते हैं लोगों के लिए, और जो एमएलए होते हैं वो विधानसभा में बैठ के लॉ बनाते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी कि भाई ये जो होते हैं तुम्हारे लेजिस्लेटिंग, जो लेजिस्लेचर होता है ये क्या होता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। देखो एग्जीक्यूटिव का जो मेन काम होता है, इनका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ये इम्प्लीमेंट करते हैं, दे इम्प्लीमेंट लॉज, यानी कि जो लॉज बना तो दिए, लेकिन उन लॉज को सोसाइटी में लागू कौन करेगा। ठीक है, सोसाइटी में लागू करने वाला ही तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि भाई हमने कानून बना दिया कि आज से चोरी करेगा उसको 4 साल की सजा होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो किताबों में ही लिखी रहेगी, अगर उसका रियल लाइफ में यूज नहीं होगा, तो फिर उस लॉ का फायदा क्या है। तो उसका यूज करने के लिए हमने एक बॉडी बना दी, एक ऑर्गन बना दिया, जो कौन है, एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव का काम होगा जो लॉ बनाए हैं लेजिस्लेचर ने, उन लॉज को इंप्लीमेंट करना सोसाइटी में। ठीक है, तो अब इन लॉज को इंप्लीमेंट कौन करेगा, इन लॉज को इंप्लीमेंट करेंगे हमारे मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स होते हैं, पुलिस होती है, ठीक है, और जो तुम्हारे आईएएस आईपीएस, ये सारे लोग किसमें आ जाते हैं, ये सारे लोग आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव में। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं बेसिकली मिनिस्टर्स, पुलिस, आईएएस आईपीएस, ये सारे आते हैं और ये क्या करते हैं, ये लॉ को फॉलो करवाते हैं। अब जैसे ट्रैफिक रूल का फॉलो है, अब फॉलो करवाने का काम पुलिस का है, तो वो क्या करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, अगर कोई हेलमेट नहीं पहना है तो हेलमेट के लिए लॉ बना दिया, तो जो हेलमेट नहीं पहनेगा वो उसको 500 रुपए फाइन लगेगा। लेकिन अगर वो कागजों में ही रह जाए, सिर्फ लिखा ही रह जाए, तो उसका क्या फायदा। तो उस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है, सोसाइटी में लागू कौन करता है, पुलिस। पुलिस कौन हो गई फिर, एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव लॉ का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। यानी कि इनकी पावर क्या है, इनकी पावर है लॉज को इंप्लीमेंट करने की। ठीक है, इनकी पावर क्या थी, इनकी पावर थी लॉ को बनाने की। ठीक है, लॉ को बनाने की पावर इनकी थी। अब आ जाते हैं जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है, जुडिशरी इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स।
ये क्या है, एक तरीके से कोर्ट का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। इसमें आते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, ठीक है, और ये हाई कोर्ट होता है। तो जो सिस्टम ऑफ कोर्ट है, ठीक है, सिस्टम ऑफ कोर्ट है वो तुम्हारा कहलाता है क्या, जुडिशरी। और इसके अंदर आता कौन है भाई, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये सारे आ जाते हैं तुम्हारे जुडिशरी में। अब इनका फंक्शन क्या है भाई, ये तो देख लिया ये है क्या, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ये दे विल चेक वेदर द लेजिस्लेचर आर मेकिंग द प्रॉपर लॉ और नॉट। ये चेक करेंगे, ये लोगों को जस्टिस देंगे, क्या देंगे, इनका मेन काम क्या है, जस्टिस देने का, न्याय देने का। सपोज करो किसी ने चोरी कर ली, है ना, और जिसके घर में चोरी की वो कोर्ट जाएगा, वो कोर्ट गया, उसने कहा कि इसने चोरी की, तो अब कोर्ट उस एविडेंसेस और कई सारे चीजों को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट उसको जस्टिस देगी कि भाई हाँ, इफ यू हैड डन दिस थिंग रॉन्ग देन यू विल गेट पनिश्ड, उसको पनिशमेंट देगी और बाकी उसका हर्जाना भी उसको देना पड़ेगा। तो ये जस्टिस देने का काम किसका है, जुडिशरी का। तो इसकी अपनी अलग पावर है, इसकी पावर क्या है, जस्टिस देने की, इसकी पावर क्या है, लॉस को इंप्लीमेंट करने की, इसकी पावर क्या है, लॉस को बनाने की। और जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी एक काम और करता है, जुडिशरी चेक करता है कि लेजिस्लेचर जो है, जो लॉ बना रहा है वो प्रॉपरली बना रहा है कि नहीं, है ना। और जुडिशरी ये भी चेक करेगा कि जो तुम्हारे एग्जीक्यूटिव्स हैं ये प्रॉपरली लॉस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और कोई शिकायत लेके कोर्ट चला गया तो कोर्ट क्या करेगा, जुडिशरी क्या करेगा, उस एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एक्शन लेगा, चाहे वो मिनिस्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, पुलिस हो, कोई भी हो। ऐसे ही अगर एमपी एमएलए प्रॉपरली लॉज नहीं बना रहे हैं और लॉ कोई गलत बना दिया तो उस लॉ को ही जुडिशरी खत्म कर देगा। तो जुडिशरी की अपनी अलग पावर है। तो देख लिया तुमने, तीनों की अलग अलग पावर है, और ये जो पावर जो शेयर कर दी गई इन तीन ऑर्गन्स के बीच में। अब सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन इज, सोचो क्या सवाल उठना चाहिए, कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, सोचो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं जो कि हमें समझनी है कि भाई जो हमने पावर का शेयर किया, जो हमने पावर डिवाइड की, पावर हमने जो सेपरेट की इन तीन ऑर्गन्स के बीच में, ये क्यों की, क्वेश्चन इज why we had separated the power between the judiciary, executive and legislature। जरूरत क्या थी, अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे, अगर हम एक दूसरे ऑर्गन के ऊपर चेक नहीं रखेंगे तो कोई भी एक ऑर्गन अपनी मनमानी करेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, लेजिस्लेचर का काम तुम्हें पता था क्या, लॉ मेकिंग, ये लॉ बनाते थे, ठीक है, लॉ मेकिंग इनका फंक्शन था, ठीक है। अब सोचो अगर इसके ऊपर चेक ना हो, इसको कोई अगर चेक ना करे, जैसे इसको कौन चेक कर रहा था, हमने देखा था जुडिशरी चेक कर रही थी कि कोई ये जो लॉ बना रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जुडिशरी विल चेक वेदर द लेजिस्लेचर इज मेकिंग प्रॉपर लॉज और नॉट। जुडिशरी चेक करेगा कि लेजिस्लेचर अपना प्रॉपर लॉज बना रहे कि नहीं बना रहे, इनका काम अपना लॉ बनाने का, ये लॉ बना देंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर चेक ना हो, अगर चेक ना हो तो ये अपनी पावर का, लेजिस्लेचर अपनी पावर का क्या करेंगे, दे विल मिसयूज देयर पावर, मिसयूज करेंगे। भाई ऐसा लॉ बना देंगे जो सिर्फ कुछ ही लोगों के फायदे के लिए होगा। सपोज करो मैं किसी पॉलिटिशियन को जानता हूं, ठीक है, और मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, सपोज करो मैं ये अंबानी, ठीक है, एक सपोज करने में क्या जाता है, फील लेने में क्या जाता है, सपोज कर लो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं अंबानी बन गया, है ना। तो देखो सपोज कर लिया मैं अंबानी हूँ, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे लॉज बनाऊंगा, कुछ ऐसे लॉज बनवा दूंगा, किनकी मदद से, पॉलिटिशियंस की मदद से। जैसे मैंने मोदी जी को, सपोज कर लो मैंने मोदी जी को बोल दिया मैं आपको 10 करोड़ दूंगा, या फिर किसी और भी पॉलिटिशियन को, किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको वैसे मत समझना। मैं सपोज करो कोई टॉप पॉलिटिशियन है, मैंने उसको पैसे दे दिए उसने, और मैंने कहा कि तुम्हें ऐसा लॉ बना देना है कि मैं जहां चाहूं वहां जमीन खरीद सकता हूँ, ठीक है, पॉलिटिशियन से मैंने बोल दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लॉ बना दिया। अब क्या होगा, मैं जो गया कहीं किसी एरिया, मुझे लगा कि ये एरिया अच्छा है, यहाँ पे अपने में फैक्ट्री डाल दूं तो मेरा खूब सारा पैसा आएगा, तो मैंने जाके उस एरिया की वो जमीन जो है किसानों से ले ली और थोड़े बहुत पैसे दे दिए उन्हें, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा तो फायदा हो रहा है, सिर्फ बिजनेस ग्रुप का फायदा हो रहा है, जो इतने भी बिजनेस वाले हैं उनको फायदा हो जाएगा, लेकिन जो किसान होंगे उनकी जमीन छिन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या है, ऐसे केसेस में जुडिशरी काम आती है। ऐसे केसेस में किसान वो कहाँ जाएगा, कोर्ट जाएगा और वो उसके खिलाफ केस दायर करेगा, और केस दायर करने के बाद जुडिशरी उस केस की स्टडी करेगी और चेक करेगी कि ये लॉ सही है या नहीं। अगर जुडिशरी को लगेगा कि ये लॉ गलत है तो जुडिशरी उस लॉ को ही खत्म कर देगी, वॉइड कर देगी, ठीक है। जुडिशरी क्या कर देगी, उसको वॉइड मतलब होता है कि नल मतलब कर देना, उसको उसके लॉ को खत्म कर देना, ठीक है।
इतनी बात समझ आ गई होगी कि भाई मिसयूज ना हो, पावर का मिसयूज ना हो, ठीक है, पावर का मिसयूज ना हो, इस वजह से पावर्स को सेपरेट किया गया। ठीक है, अगर एक ही आदमी को सारी पावर दे दोगे, सपोज करो यही लॉ बनाए, इन्हीं के पास इंप्लीमेंटेशन का हो और यही जुडिशरी हो जाए, तो ये अपनी मनमानी करेंगे, ये जो मनाएगा वो करेंगे। और सपोज करो ये चेक वाला सिस्टम ना हो, अगर जुडिशरी इस पे चेक ना रख पाए, अगर जुडिशरी की ये पावर ना हो कि ये चेक कर सकते हैं, तो भी अपनी मनमानी करेंगे। ये तो कल कल से बोल देंगे, कल से भाई बंदर राज करेंगे हमारे देश पे, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि बंदर को राज दे देंगे हम, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें थोड़ी सोचने समझने वाली है। तो इस तरीके से लेजिस्लेचर पर चेक किया गया। ऐसे ही हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, भाई एग्जीक्यूटिव का काम भी तुम्हें पता है, ये क्या करते हैं, ये लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट लॉज, ये लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। अब सपोज करो पुलिस है, ठीक है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर है ना, पुलिस इंस्पेक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर इसके पास कोई जाता है, अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है, शिकायत लेके जाता है कि सपोज करो किसी जाता है कि भाई मेरे भाई का मर्डर कर दिया किसी ने, तो ये पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है। अब पुलिस इंस्पेक्टर क्या करेगा, ठीक है, इस मर्डर केस को, ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जिसके खिलाफ FIR उसने बोला है, जिसके भाई का मर्डर हुआ है और जिसने किया है, ठीक है, तो जिसने किया उसके खिलाफ ये FIR करे और उसको अरेस्ट करे, उसके बाद उसका एविडेंस ले, उसकी तहकीकात करे। लेकिन सपोज करो ये एग्जीक्यूटिव क्या करने लगे, ये जाके उस पुलिस वाले जिसने मर्डर किया उससे मिल के, सपोज करो जिसने मर्डर किया उसने पैसे दे दिए पुलिस इंस्पेक्टर को, मान लो ये 1 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पुलिस वाला जो अगर सही से काम नहीं कर रहा होगा तो ये क्या करेगा, वो 1 करोड़ रुपए ले लेगा और जिसका भाई का मर्डर हुआ है उसको वो जस्टिस नहीं देगा, उसके खिलाफ FIR नहीं लिखेगा। यानी कि जो लॉ बना है कि अगर कोई मर्डर करता है तो उसके लिए जो लॉ बना है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं करेगा, क्योंकि इसने पैसे ले लिए। तो इस केस में भी जुडिशरी इनके जैसे लोगों के ऊपर चेक करती है। क्या करती है, जुडिशरी विल चेक कि वेदर दीज एग्जीक्यूटिव्स आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटिंग द लॉज और नॉट। ये जुडिशरी जो है वो लॉज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सपोज करा जुडिशरी के पास जब ये पहुंचेगा, जो मर्डर वाला जो केस का जो विक्टिम था वो पहुंचेगा जब जुडिशरी के पास, तो जुडिशरी में जब फैसला आएगा तो इस पुलिस इंस्पेक्टर को पनिश किया जाएगा, इसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा, प्लस पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, क्योंकि इनको डर है कि जुडिशरी इनके खिलाफ एक्शन ले लेगी। इसीलिए द पावर इज शेयर्ड, इसीलिए सब पावर एक ही ऑर्गन को नहीं दे दी गई, इसीलिए पावर शेयर कर दी गई। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बात पर, जो कि कौन है, जुडिशरी है। अब देखो जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी भाई चेक करती है कि भाई प्रॉपरली लॉ का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें चेक करती है। लेकिन अब सपोज करो अगर कोई जज कोई गलत डिसीजन दे रहा है, अगर जज कोई गलत डिसीजन दे रहा है तो उस केस में क्या करोगे, इसको कौन चेक करेगा, तो इसको चेक करने वाले बैठे हैं कौन, लेजिस्लेचर वाले। लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना के, ठीक है, ये ऐसे लॉ बनाकर ये चाहे तो जज को रिमूव कर सकते हैं, इसकी पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। बट इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत टफ प्रोसीजर होता है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही रिमूव कर दे तो फिर लेजिस्लेचर से ये लोग डरने लगेंगे, है ना। लेकिन बहुत टफ होता है। ये तभी होता है जब जज कोई गलत बाई चांस कोई गलत डिसीजन दे देता है, ठीक है, जानबूझकर, जो अगर उसको पता हो, अगर उसको पता है कि ये सारे एविडेंसेस दूसरे के खिलाफ थे, फिर भी गलत डिसीजन दे दिया, तो उस केस में हमारा लेजिस्लेचर चेक करेगा और एग्जीक्यूटिव जो है इनको अरेस्ट करके जेल में डाल देगा। इस तरीके से ये तीनों लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को ये चेक करते रहते हैं। इसी वजह से, और चेक करके क्या करते हैं, ये बैलेंस कर देते हैं किसको, पावर को, ताकि कोई अपनी पावर का मिसयूज ना करे। अगर ये इनको कोई चेक करने वाला ना हो, जुडिशरी को, तो जज कोई भी फैसला दे देगा, पता चला बेगुनाह आदमी को कल फांसी की सजा दे दी, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो इस वजह से ये चेक करते हैं एक दूसरे को, ये तीनों ऑर्गन, और इससे क्या हो जाती है, पावर बैलेंस बनी रहती है, दबाव बना रहता है। तब ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, दिस सिस्टम इज अ चेक बैलेंस पावर सिस्टम। ठीक है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ये जो की फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है ताकि कोई ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज ना करे। ठीक है, तो और हमने देख लिया कि ये पावर किस तरीके से इनके बीच में शेयर हो रही है, ये भी देख लिया। आई होप ये सारे पॉइंट्स तुम लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस 2 more important key features of the constitution. So till then, take care, bye bye.